Hi, this is Anjit, Senior Learning and Organizational Development Practitioner and co-author of the book Winning It Together. आज जिस टॉपिक पे आपसे बात करूंगा वो टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है और जब मैंने लास्ट ईयर ये असाइनमेंट किया तो मुझे लगा कि मैं तमाम एक्सपीरियंसेस और एक्सपोजर जो मैंने अर्न किया एंड लर्न किया from different consultants, from books and from my research strategy, मैं चाहता हूं मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो आज का टॉपिक है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। नंबर 1, परफॉर्मेंस होती क्या है और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है, परफॉर्मेंस असेसमेंट क्या होती है और परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या क्या बातें की जाती हैं। क्या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल एक ही बात है या दोनों डिफरेंट है, इस पर भी हम बात करेंगे। और अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का डेटा हमारे पास आ जाता है तो हम उससे क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं, उस एनालिसिस के बाद हम उस एनालिसिस को बिजनेस के साथ कैसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि एक एम्प्लॉई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एसेट है, अच्छा आदमी, अच्छा रिसोर्स आपको और भी प्रॉफिट जनरेट करने में मदद करेगा। और अगर कोई रॉन्ग हायरिंग हो गई और वो ऑर्गेनाइजेशन में टिक गया, इट इज योर लाइबिलिटी। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन दोनों में भी डिफरेंशिएट करके आपको देगा ताकि आप इन दोनों चीजों में फर्क महसूस कर सकें। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पे आज होगा चर्चा। और बात करते हैं यूजेस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन है तो आप उससे क्या क्या ड्राइव कर सकते हैं। नंबर 1, criteria data, employee development, motivation and satisfaction, rewards, transfer of the employee, promotion and layoffs। ये तमाम चीजें आप तब कर सकते हैं, वैसे आप विदाउट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का डेटा देख के इन चीजों को इंप्लीमेंट कर दिया तो वो डेटा आपका अनबायस्ड डेटा कहलाएगा। कुछ ना कुछ बायसनेस हो सकता है बिकॉज किसी ना किसी लाइन मैनेजर की, एचआर बिजनेस पार्टनर की या फिर उनके डिविजनल हेड की बायसनेस तो होगी, लेकिन इन चीजों को सामने रखते हुए जब हमारे पास डेटा होगा तो हम ये कह सकते हैं डेटा नेवर टेल्स लाई। एंड किसी महापुरुष ने फरमाया आप उन्हीं चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं। जिन चीजों को आप मेजर नहीं कर सकते आप उन्हीं को कभी भी चैलेंज या चेंज नहीं कर सकते। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का डेटा आपको बताता है किस एम्प्लॉय को प्रमोट करना है, हमारे कौन से ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो मोटिवेटेड नहीं है, किस तरह के एम्प्लॉय को हमें सेटिस्फाई करना है, किस एम्प्लॉय के साथ आगे जाना है और किन एम्प्लॉइज के साथ आगे नहीं जाना, उनको ले ऑफ करना है। लेकिन कुछ ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है आगे जाने का, उनके पास जो परफॉर्मेंस की जो लेवल है वो बहुत अच्छी है, लेकिन सही उनको गाइडलाइंस नहीं मिली, सही फ्रेमवर्क नहीं मिला, इसलिए वो परफॉर्म नहीं कर पाए। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का डेटा हमें ये सिखाता है। तो नंबर 1 हम बात करेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के डेटा से। जो पहली चीज हम कर सकते हैं जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और L&D एंड OD का डिपार्टमेंट अपने लाइन मैनेजर से मिलके और क्रॉस फंक्शनल लाइन मैनेजर से मिलके क्या जबरदस्त चीजें कर सकते हैं, आइए हम उस पर बात करते हैं। तो नंबर 1 आफ्टर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डेटा क्या हो सकता है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, अ वर्कर इज गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस and works with a supervisor to develop a plan to improve weaknesses and build upon strength. Based on the profile of performance, strength and weaknesses, employer may design a series of training modules or experiences of an employee. ऐसे ये पता चलता है कि अगर आपके पास परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सही डेटा है तो आप एम्प्लॉइज की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को बाइफर्केट कर देंगे। जो उसकी स्ट्रेंथ है आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, या तो आप रिटन डॉक्यूमेंट में उसको रिकॉग्नाइज करते हैं या थ्रू ईमेल्स, या फिर उस एम्प्लॉय का अपने विद इन द डिपार्टमेंट उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको रिवॉर्ड करते हैं। रिवॉर्ड कुड बी द पार्ट ऑफ योर बेनिफिट्स, रिवॉर्ड कुड बी द पार्ट ऑफ योर कंपनसेशन, एंड समटाइम वी गिव रिवॉर्ड अपार्ट फ्रॉम बोथ दीज थिंग्स। वी गिव देम अवार्ड्स, we give them certificates, we give them appreciation emails as well.
लेकिन जब उनकी हमारे पास स्ट्रेंथ आती है तो हमें ये कहना चाहिए, हमें ये समझाना चाहिए लाइन मैनेजर्स को, ये कभी भी बंदों को डिस्कस ना करो, अपने एम्प्लॉइज को डिस्कस ना करो, उनकी परफॉर्मेंस को डिस्कस करो। नाउ वी हैव गॉट टू नो देयर इज अ वीकनेसेस इन द परफॉर्मेंस, तो हमें डिस्कशन करनी चाहिए। उस वक्त परफॉर्मेंस का डेटा सामने होना चाहिए, उस वक्त परफॉर्मेंस का लॉग सामने होना चाहिए, उस वक्त एविडेंसेस सामने होने चाहिए। जब वीकनेसेस डिस्कस की जाए तो उस वक्त हमें फीडबैक देना चाहिए, और फीडबैक देते वक्त हमें उन परफॉर्मेंस की जो वीकनेसेस हैं उन पे बात करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने 4 टास्क दिए, 4 में से 3 टास्क पूरे हो गए, तो सबसे पहले आप उसको अप्रिशिएट करेंगे दैट यू हैव डन अमेजिंग 3 जॉब्स। लेकिन एक जो जॉब कंप्लीट नहीं हुई उस पर बात करेंगे, पहला सवाल करेंगे क्या ऐसे मसले मसाइल थे कि आप वो चीज नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, आपका सेल्स का टारगेट 120% था और उस बंदे ने 90% टारगेट को अचीव किया, 30% जो अचीव नहीं हुआ, आप उस पर सवाल करेंगे व्हाट वाज द हिंड्रेंस एंड व्हाट वाज द पॉसिबिलिटी यू कुड अचीव दैट 30%। वो आपको कोई ना कोई रीजन देगा, तो आप उस रीजन को जांचने के लिए आप कोचिंग का मॉडल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले उस पर बात करेंगे व्हाट वाज योर गोल। जब वो गोल पे बात करेगा देन यू आस्क अनदर क्वेश्चन, व्हाट वाज द रियलिटी। क्या हुआ था जब आप 30% आप अप्लाई नहीं कर पाए, 30% अचीव नहीं कर पाए, वो अपने मसले मसाइल बताएगा। उनको रोकना नहीं है, उनको टोकना नहीं है, आपको नोट्स लेने हैं, बिकॉज ही इज गिविंग यू द जस्टिफिकेशन दैट आई हैवंट अचीव्ड दैट 30%। Then you talk about another important point that is called what? Options. अगर आपने 30% ABC method से आपने अचीव नहीं किया, what other alternatives you implemented and executed to achieve that 30%? तो वो आपको जो options देगा, एक option पे मत रुकिए, you take some of the options, means 1, 2, 3, 4, 5. जब options भी आपके पास सामने आ जाएं, then you talk about the last word that is called what? Way forward and the will of that person. जब way forward की बात करेगा तो उसमें पता लग जाएगा either he is telling lie or speaking truth. तो वो सब चीजें आपके पास हो जाएं, इट मीन जब आपने कोचिंग मॉडल भी अप्लाई कर लिया तो आप डिसाइड करें कि इस बंदे को मुझे कोचिंग देनी चाहिए, मुझे या मेंटोरिंग देनी चाहिए, या फिर इस बंदे को मैं किसी बडी के साथ असाइन कर दूं जो ऑलरेडी हाई परफॉर्मर है, या फिर इसी बंदे को कुछ ट्रेनिंग्स असाइन कर दूं। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं लोग, ट्रेनिंग असाइन कर देते हैं, कोर्स असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी बंदे को टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू है, वो आपको लगता है वो बंदा स्ट्रेस बहुत ले लेता है, आप कहते हो उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है। जब ये 3 तरह की नीड्स मेरे पास आई और हमने उसको विजुलाइज किया और हम उसी एम्प्लॉई से बात कर रहे थे, बेसिकली वो इसका मसला था ही नहीं। उसका मसला क्या था? एक्सेल का था। उसको बेसिक एक्सेल आता था, लेकिन उसको एडवांस और इंटरमीडिएट लेवल नहीं आता था। इसका मतलब रिपोर्ट्स टाइम पे नहीं सबमिट करता, मैनेजर को लगता कि ये टाइम की पाबंदी नहीं करता, और जब मैनेजर इसको प्रेशर देता तो बच्चा स्ट्रेस में आ जाता। जब वो बार बार प्रेशर देता तो ये लड़का बैकआउट हो जाता, बर्नआउट हो जाता और मुंह पे जवाब देना स्टार्ट करता, और मैनेजर के हिसाब से क्या हो जाएगा कि इस बंदे का बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो हमेशा जब भी इंप्लॉय से बात करें तो आप उसकी नीड को समझें, उसके इंटरेस्ट को समझें, उसके कंसर्न्स को समझें, उसके एक्सपेक्टेशन को देखें। आप उस पर लेबल ना कर दें कि ये बंदा बहुत ही बुरा है एटीट्यूड के हवाले से, ये बंदा बहुत ही खराब है, काम नहीं कर सकता। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द फर्स्ट एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ऐसे 6 और एनालिसिस पे बात करूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मेरी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की सीरीज ऑफ कोर्सेज को लाइक करें, क्योंकि अब के बाद आपके सामने जो YouTube पे मेरी वीडियोस आएंगी वो होंगी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और मेरा मैसेज पूरी दुनिया को दें, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड टीचिंग यू द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। थैंक यू वेरी मच।